सर्द ऋतु की रातें उस छोटे से कस्बे पर एक ठंडी चादर की तरह लिपटी रहती थी। गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर वह कस्बा अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। कस्बे के केंद्र में स्थित शिव मंदिर की घंटियों की आवाज हर शाम को एक पवित्र सुकून से भर देती थी। पर उस रात 21वीं सदी के अक्टूबर की उस सर्द शाम को मंदिर की घंटियों के मधुर संगीत में एक और ध्वनि घुली हुई थी, एक सिसकी की धीमी और टूटी हुई। सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 8 साल की एक छोटी सी आकृति सिमटी बैठी थी। उसकी फटी हुई फ्रॉक, नंगे पैर और ठंड से कांपते होठ उस पर बीते समय की कहानी कह रहे थे। वह हाथ जोड़कर हर गुजरते चेहरे से बस एक ही बात कहती थी, माँ भूख लगी है, कुछ दे दो ना। उसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ एक ऐसा कैनवस था जिस पर डर और अकेलापन साफ दिख रहा था। वह बच्ची किसी को अपना नाम नहीं बता पाई। उसे सब ने बस आर्या कहना शुरू कर दिया, शायद इसलिए कि वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी, जैसे उसकी पहचान हवा में कहीं गुम हो गई हो। पिछले 3 दिनों से वह मंदिर के चबूतरे पर रात गुजार रही थी, एक कोने में सिकुड़कर। मंदिर के पुजारी हरिदास जी लगभग 60 साल के थे। उनका सफ़ेद धोती कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका और चेहरे पर सदैव रहने वाला सुकून उन्हें पूरे गांव में श्रद्धा का पात्र बनाता था। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि हर कोई उनसे बात करके अपनापन का अनुभव करता था। उस रात जब रात के 8 बज चुके थे और सर्द हवा पेड़ों की डालियों को कपा रही थी, हरिदास जी ने नित्य पूजा पूरी कर मंदिर का दरवाजा बंद किया। उनकी नजरें उस कोने में गई जहां उन्होंने पहले भी इस बच्ची को देखा था, लेकिन आज की ठंड में उसे सिकुड़ते देखकर उनका हृदय कांप उठा। वह जानते थे कि यह केवल भूख का दर्द नहीं बल्कि अकेलेपन का एक गहरा घाव था। वह दबे पांव बच्ची के पास पहुंचे। बेटी, ठंड लग रही है ना? उनकी आवाज में वह स्नेह था जिसे आर्या ने शायद बरसों से नहीं सुना था। आर्या चौंक गई। उसकी आंखों में वही पुराना डर, डांटे जाने का या भगा दिए जाने का। पर जब उसने पुजारी जी के चेहरे पर निस्वार्थ मुस्कान देखी तो डर थोड़ा कम हुआ। उसने केवल सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। आओ अंदर चलो, यहाँ हवा नहीं लगेगी, मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा। पहले तो बच्ची ने संकोच किया, पर हरिदास जी के चेहरे पर ईश्वर तुल्य विश्वास देखकर वह उनके पीछे चल पड़ी। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा सा कमरा था, हरिदास जी की कुटिया। वहाँ एक दिया जल रहा था और दीवारों पर भगवान की पुरानी तस्वीरें थी। हरिदास जी ने तुरंत एक मोटा कंबल निकालकर उसे दिया। ले बेटी, पहले इसे ओढ़ ले। कंबल ओढ़ते ही आर्या की आंखों में आंसू भर आए। यह गर्माहट केवल कपड़ों की नहीं थी, यह बरसों बाद मिला अपनापन था। जब हरिदास जी ने उसका नाम पता पूछा तो वह केवल सिर झुकाकर रो पड़ी। पता नहीं। हरिदास जी ने उसे शांत किया। रसोई से दाल और रोटी लाए। बच्ची ने खाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति की तरफ देखा, शायद एक धन्यवाद या शायद एक मौन प्रार्थना। हरिदास जी उसे खाते हुए देखते रहे और अपने मन में बोले, हे भगवान, ये बच्ची तूने ही मेरे पास भेजी है, मेरी अधूरी उम्र की एक नई जिम्मेदारी बनकर। अगली सुबह जब मंदिर में शंख और घंटियां बजी तो गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। वही अनाथ बच्ची जिसे कल तक लोग अनदेखा कर रहे थे, आज मंदिर के बरामदे में पूजा के फूल बांट रही थी। पंडित जी, यह कौन है? लोगों ने पूछा। हरिदास जी ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, भगवान की भेजी हुई परी है, नाम रखा है आर्या। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे पंडित जी, अब मंदिर में बच्चे भी पालेंगे क्या? भलाई का जमाना नहीं है पंडित जी, कल को लोग क्या कहेंगे? पर हरिदास जी का उत्तर अटल था, मंदिर में भगवान रहते हैं और भगवान की दी जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। उस दिन से मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि पिता के प्रेम का भी केंद्र बन गया। दिन में आर्या फूल तोड़ती, पूजा की तैयारी करती और शाम को हरिदास जी उसे अक्षर ज्ञान देते। कह गए जब वह गलती करती तो हरिदास जी प्यार से कहते, कोई बात नहीं बेटी, भगवान भी गलती करने वाले को माफ करते हैं। धीरे धीरे आर्या की चंचलता वापस आई। उसकी आंखों में अब डर की जगह विश्वास था और उसकी खिलखिलाहट मंदिर के सन्नाटे को तोड़ देती थी। पर गांव के लोगों को यह सुख पसंद नहीं आया। उनकी निगाहों में शक तैरने लगा। चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग फुसफुसाते,
कौन किसी पराई बच्ची को पालता है? कल को मुसीबत आए तो क्या जवाब देगा? किसने पूछा कि इसका धर्म क्या है? हरिदास जी ने हर सवाल का जवाब अपनी शांत मुस्कान से दिया। लेकिन एक बार उन्होंने कहा, अगर भगवान की मूर्ति को बिना जाति पूछे पूजा जा सकता है, तो एक मासूम बच्ची को बिना धर्म पूछे क्यों नहीं अपनाया जा सकता? वे जानते थे कि कभी कभी भगवान मंदिर में नहीं बल्कि किसी मासूम की आंखों में मिलते हैं, और यह बच्ची अब उनकी आस्था का प्रतीक बन चुकी थी। समय तेजी से बीता। आर्या अब 14 साल की एक होनहार छात्र बन चुकी थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके हाथ में कक्षा में प्रथम आने का सर्टिफिकेट था। वह दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। बाबा देखो, मैं पहले नंबर पर आई हूँ। हरिदास जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्या को गले लगा लिया और धीरे से कहा, बेटी, आज यह तेरी नहीं, मेरी साधना का फल है। पर जैसे जैसे आर्या बड़ी हो रही थी, उसके सपने भी बड़े होते जा रहे थे। डॉक्टर बनने का सपना। वह अक्सर बीमार जानवरों की सेवा करती, गाय के घाव पर मिट्टी लगाती। हरिदास जी ने पूछा, तुझे इन सब में डर नहीं लगता? आर्या ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, डर तब लगता है जब कोई साथ ना हो। आप है ना, तब भगवान भी मेरे साथ है। हरिदास जी समझ गए कि यह बच्ची अब उनके जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन चुकी है, और इस पूजा को गांव की सीमा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जब आर्या 17 साल की हुई और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आया, तो उसकी फीस देखकर दोनों सन्न रह गए। फीस इतनी ज्यादा थी कि हरिदास जी की बची कुची जमा पूंजी भी कम पड़ जाती। उस रात हरिदास जी ने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन उन्होंने कस्बे के एक व्यापारी से मुलाकात की और अपनी वह पुरानी पुजारी कुटिया, जहां वह बरसों से रह रहे थे, बेच दी, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी के सपने अधूरे न रह जाए। जब आर्या ने टूटी हुई कुटिया और उदास बाबा को देखा तो वह कुछ समझ न पाई। हरिदास जी ने उसे गले लगाया और कहा, बिटिया, घर वह नहीं होता जहाँ हम रहते हैं, घर वह होता है जहाँ से हमारे सपनों की शुरुआत होती है। अब तू जा, भगवान ने कहा कि तेरी पढ़ाई अब उनकी सेवा है। यह सुनकर आर्या की आंखों में आंसू थे, पर उसके भीतर एक आग जल चुकी थी, डॉक्टर बनने की और बाबा के नाम को रोशन करने की। कुछ ही दिनों में आर्या ने परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो पूरा गांव ढोल की आवाज से गूंज उठा। आर्या ने मेडिकल कॉलेज में टॉप किया था। हरिदास जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने बेटी का माथा चूम कर कहा, आज मैंने भगवान को नहीं देखा, पर तुझ में जरूर महसूस किया है। शहर जाते वक्त हरिदास जी ने एक पोटली में पैसे बांध कर दिए और कहा, यह तेरी पहली पूंजी है, इसमें मेरी तपस्या का पसीना है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने देना। शहर पहुंचकर आर्या ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वह दिन रात पढ़ाई करती और हर रात बाबा की दी पोटली को सीने से लगाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बाबा को स्वस्थ रखना। 4 साल बाद वह दिन आया जब आर्या ने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली। वह अब एक डॉक्टर बन चुकी थी। उसने फौरन गांव फोन किया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, कोई जवाब नहीं। उसका दिल घबराने लगा। वह तुरंत बस पकड़कर गोरखपुर लौटी। मंदिर पहुंची तो वहां बरगद का पेड़ और शिखर तो था, पर बाबा नहीं थे। लोगों ने बताया, बिटिया, पंडित हरिदास जी पिछले हफ्ते से बीमार है। अब वह मंदिर के पीछे पुराने बरामदे में ही रहते हैं। आर्या दौड़कर उस बरामदे में पहुंची जहां कभी वह ठंड में सुकुड़ती मिली थी। आज वहीं उसके पिता समान पुजारी लेटे हुए थे। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। बाबा देखो, मैं आ गई, मैं डॉक्टर बन गई। हरिदास जी ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ और मुस्कुराए। मुझे पता था बिटिया, तू आएगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आर्या ने तुरंत संकल्प लिया, बाबा, अब मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी डॉक्टर हूँ। अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने शहर में अपना छोटा सा अस्पताल खोला है और उसमें पहला कमरा सिर्फ आपके लिए है। गांव के लोग यह दृश्य देख रहे थे। कल तक जो ताने मारते थे, आज वही श्रद्धा से झुक गए। किसी की आंखों से आंसू निकल आए। आज समझ आया, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वे ऐसे दिलों में रहते हैं जो धड़कते हैं। आर्या बाबा को लेकर शहर गई और उन्हें अपने छोटे से अस्पताल ले आई। अस्पताल बड़ा नहीं था, पर हर कोने में इंसानियत की खुशबू थी। दीवारों पर लिखा था, यहाँ इलाज धर्म नहीं, इंसान देखकर किया जाता है। हर कमरे में गरीब, मजदूर, बूढ़ी अम्मा और अनाथ बच्चे थे।
आर्य ने कहा, बाबा यही मेरा असली मंदिर है। यहाँ हर दिन सेवा होती है, हर दिन प्रार्थना। बाबा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब मेरी तपस्या पूरी हुई। मैंने भगवान को नहीं, भगवान जैसी बेटी को देखा। आर्य का अस्पताल मशहूर होने लगा। वह नाम मात्र की फीस लेती थी, कहती थी मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मैं वही लौटाना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद जब हरिदास जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो उन्होंने आर्य का हाथ थामकर कहा, बिटिया, जब मैं ना रहूं तो इस अस्पताल में मेरा नाम मत लिखना। बस मंदिर के बाहर उस जगह एक दिया जला देना जहां तू पहली बार ठिठुरते हुए बैठी थी। वह दिया हमेशा जलता रहना चाहिए ताकि कोई और भटकी हुई आत्मा वहां सुकून पा सके। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। पर वादा किया बाबा, मैं वादा करती हूँ वह दिया कभी नहीं बुझेगा। अगले ही पल हरिदास जी की सांसें शांत हो गई। उस दिन से आर्या ने अपना जीवन पूरी तरह सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर गरीब का इलाज मुफ्त करती, हर अनाथ बच्चे को पढ़ाती। लोग उसे डॉक्टर बिटिया कहकर पुकारते थे। और उस छोटे से कस्बे में मंदिर के पास वह दिया जिसे हरिदास जी कहा जाता था आज भी जलता है। वह दिया कभी नहीं बुझता, चाहे आंधी आए या बरसात, वह हर रात जलता रहता है। इस बात का प्रमाण कि भक्ति भगवान के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए होनी चाहिए। यह कहानी केवल एक पुजारी और एक भटकी हुई बच्ची की नहीं है, यह इंसानियत की उस रोशनी की कहानी है जो धर्म और जाति की हर सीमा से ऊपर उठकर दुनिया को सबसे बड़ी आस्था का पाठ पढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और साथ ही हमारे चैनल साथ रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।